A very good evening to all of you. I am Divya Mehta and I will teach you mathematics. So as you can see on the screen कि आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स. एज यू ऑल आर इन क्लास 12th, आप सब क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं. आपने काफी कुछ पहले पढ़ा होगा, बट उन चीजों के लिए जो आज हम शुरू करेंगे उसके लिए हमें बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी. तो इसीलिए फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं. जो जो चीजें आपकी, जैसे आपने फंक्शंस पढ़ा है और भी चीजें, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब में कहीं ना कहीं हम इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं. ठीक है, तो हम इनइक्वालिटीज से शुरू करेंगे. मतलब जो जो टूल्स हमें चाहिए ना हमारी आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वहां से हम स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1 बेस्ड अपॉन इनइक्वालिटीज. नाउ आज की क्लास में जो जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट विल बी वेरी फर्स्ट. हम देखेंगे कि इक्वेशंस क्या होती है. हम अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हुए हैं कि इक्वेशंस क्या होती हैं. एक बार दोबारा से आई विल डिफाइन. फिर हम उसके बाद चलेंगे इनइक्वालिटीज पे एंड देन हम किस पे मूव करेंगे कि मेथड, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, कैसे इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व करते हैं. अगर किसी को स्क्रीन विजिबल ना हो देन यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स कि भाई स्क्रीन नहीं दिख रही या फिर आवाज क्लियर नहीं आ रही है. तो आप अपना जो भी डाउट है वो भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो. तो हम ये 3 चीजें आज कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में. फर्स्ट, इक्वेशंस होती क्या है. ठीक है, डेफिनेशन पे जाने से पहले ना, हम 8th क्लास में 8, 9, 10. अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? सबको आ रही है तो डू द थम्स अप. एम आई ऑडिबल? ओके, काफी जने थम्स अप कर रहे हैं. दैट मीन्स आप, जिनको नहीं आ रही वो एक बार अपना नेटवर्क प्लीज चेक कर लीजिए. ओके, सो हमने अपनी छोटी क्लासेस में 8, 9, 10th में हम पढ़ते हुए आए हैं कि इक्वेशंस क्या होती है ना. कि हमने, हमारे को 2 टर्म्स दे रखी हैं, हमने एक एक्सप्रेशन बनाया उसका और इक्वल साइन लगा के जो लिखते थे छोटी क्लासेस में, दैट इज द इक्वेशन. यहाँ पे भी लिखी हुई है स्क्रीन पे कि जैसे ये लिखी हुई है ना, 2x + 9 इज इक्वल टू 24. अब नाउ यू कैन सी ये एक टर्म है. टर्म में एक हमारा कोफिशिएंट, ये x इज वेरिएबल, प्लस 9 ये दूसरी टर्म हो गई, इज इक्वल टू 24. तो हमने क्या किया, 2 एक्सप्रेशंस को कनेक्ट कर दिया इक्वल साइन से, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन गई, दैट इज नोन एज इक्वेशन. इनको सोल्व भी हम कैसे करते थे, जैसे मैं यहाँ पे चलो लिख देती हूँ. अगर मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ 3x + 9 इज इक्वल टू 24, तो नाउ यू कैन सी इसको हम कैसे सोल्व करेंगे. 3x विल बी इक्वल टू 24 माइनस 9, दैट विल बी इक्वल टू 15. एंड व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट x इज इक्वल टू 5. दिस इज द सॉल्यूशन. मतलब कि हमारी जो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट थी या फिर ये इक्वेशन जो थी, इसका सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल टू 5. तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, दिस इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, क्या था हमारा, क्या आएगा यहाँ पे नंबर लाइन पे, दिस इज 5. मतलब x की वैल्यू 5 हो गई तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. अब इसी तरह से, ये तो थी 1 वेरिएबल की बात, जब हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल था x. नाउ जब हम डील करते थे 2 वेरिएबल से, जैसे मैं यहाँ पे ये लिख दूं x + y इज इक्वल टू 12. अब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसका तो एक ही सॉल्यूशन था, 1 सॉल्यूशन. इसके, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे. तो अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, इसको 0, इसको 12, देन आई विल गेट 12 ऑन एडिंग. लाइकवाइज अगर मैं x को 12 पुट कर दूं और y को 0 पुट कर दूं, देन ऑल्सो आई विल गेट 12. अगर नहीं, मैं x को 6 पुट कर दूं, y को भी 6 पुट कर दूं, अगेन 12. सो हमारे पास कितने सॉल्यूशन आ गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. और अगर इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करें या फिर अपने कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करें, जो हम छोटी क्लासेस में 10th में 9th में ड्रॉ करना सीख के आए हैं,
इसको कैसे ड्रॉ करते थे हम, दिस इज x के लिए, ये y के लिए, दिस इज, अगर मैं यहाँ ले लू 2 4 6 8 12, 2 4 6 8 12 लाइक दिस। अच्छा 10 तो हमारा रह गया है ना, तो हम एक काम करते हैं, हम 6 के मल्टीपल्स ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ मैंने ले लिया अगर 6 12, लाइकवाइज दिस इज, तो इस लाइन को कंबाइन करने पे, इस लाइन पे हमारे जितने पॉइंट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, ये सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो हमारे पास तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए इसके। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को सोल्व करना तो सीख के आए हैं, बट अब हम किससे डील करना सीखेंगे, इन इक्वेशन से। अब जैसे हमने x इज इक्वल टू 5 लिखा था, तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर था कि नंबर लाइन पे जाओ, जहां पे हमें 5 दिख रहा है उस पे हमने पॉइंट लगा दिया, दिस विल बी द सॉल्यूशन, राइट। बट इफ आई एम राइटिंग x इज ग्रेटर देन 5, अगर मैं लिख दूं x ग्रेटर देन 5 है, तो फिर हमारे पास जो सॉल्यूशन वाला रीजन आएगा, कौन सा आएगा फिर, ये वाला, ये सारा, मतलब x मेरा कहां से बिलोंग कर गया, 5 टू इंफिनिटी। अगर यहीं पर ही मैं इक्वालिटी लगा दूं तो ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड हो गया, मतलब फिर मेरे पास क्या आ जाएगा रीजन, दिस इज क्लोज इंटरवल 5 टू इंफिनिटी, राइट। लाइकवाइज अगर मैं बात करूं वो दो वेरिएबल वाली, कि x प्लस वाई अगर मैं ग्रेटर देन 12 लिख दूं, हम ग्रेटर देन 12 लिख दे, तो दिस इज 12, दिस इज 12, हमारी ये लाइन थी ना। अब ग्रेटर देन की बात हो गई तो हमारा रीजन कौन सा हो जाएगा, ये सारा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 12, राइट। अगर इक्वालिटी लगा दी यहाँ पे तो ये वाली लाइन भी इंक्लूड हो गई इस केस में, जब इक्वालिटी होगी तो इनइक्वालिटी होगी। तो अब हम डील करना शुरू करेंगे इनइक्वालिटीज से। ये तो थी हमारी सिंपल सी इनइक्वालिटीज जो हम छोटी क्लासेस में सीख के आए हैं। अब हम 12th में हो गया, बड़े हो गए, तो इनइक्वालिटीज भी चेंज होंगी, बड़ी होंगी, तो हम वैसे डील करना शुरू करेंगे। इससे पहले हमारे को जो चीजें जरूरत होंगी, मतलब जैसे खाना बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है ना, ऐसे ही हमें कुछ भी पढ़ने से पहले कुछ ना कुछ टूल्स चाहिए होता है मैथ्स में भी पढ़ने के लिए। जैसे हमें अगर इनइक्वालिटीज पढ़नी है तो हमें इंटरवल पता होने चाहिए, है ना, कि कौन सा रीजन आएगा। तो फर्स्ट इंटरवल इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, ए से बी हम चल रहे हैं, ए से बी, मैं यहाँ नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी। अगर मैं बात करूं ओपन इंटरवल की, ओपन इंटरवल क्या करता है, ये जो एंड पॉइंट है ना, इनको नहीं करता इंक्लूड, इनके बीच वाला जो ये रीजन है ना, इन सबको इंक्लूड करता है, और ए हमारा लेस देन बी होता है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे सेट की फॉर्म में कि ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। सेकंड आता है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा, ये एंड पॉइंट्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्लूड, यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी हमारे पास, मतलब एंड पॉइंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड। नाउ कम ऑन ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड बोले तो एक साइड से ओपन, एक साइड से क्लोज्ड, मतलब एक साइड से एंड पॉइंट हमारा इंक्लूड नहीं है लेकिन दूसरी साइड से इंक्लूड है। जैसे यहाँ ए हटा दिया लेकिन बी को रख लिया, ए इज एक्सक्लूडेड, बी इज इंक्लूडेड। नाउ क्लोज ओपन इंटरवल, दिस इज यहां से क्लोज्ड और बी से ओपन, तो ए इज इंक्लूडेड एंड बी इज एक्सक्लूडेड। तो ये हमारे इंटरवल्स होते हैं। ये जो लास्ट के दो इंटरवल्स है ना, इनको सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारी इनइक्वालिटीज पे। हमने काफी टाइप की इक्वेशन से आज तक डील करना सीख लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट इनइक्वेशन। इनइक्वेशन बोले तो हमारे पास इनइक्वालिटीज होंगी, वेदर इट इज ग्रेटर देन, लेस देन, मतलब आपको ये वाला साइन देखने को मिल सकता है, आपको स्ट्रिक्टली लेस देन मिल सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू मिल सकता है, लेस देन इक्वल टू मिल सकता है। इसको बिल्कुल भी बेसिक की तरह मत लेना, क्योंकि ये आपका काफी यूजफुल होगा फंक्शंस के क्वेश्चंस करने में सॉल्व, ठीक है। तो ये मत करना कि ठीक है ये तो हमें आता है, ऐसा नहीं। टू राइट इन योर नोटबुक, मेक स्मार्ट नोट्स, कल ओरिएंटेशन में हमने बताया भी था। चलो, तो अब अगर हम बात कर रहे हैं
जैसे x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, तो हमने लिखा था x इज ग्रेटर देन 5, राइट? तो मेरे पास अगर ये 5 है तो इससे बड़ा रीजन ये मुझे मिल गया। मतलब इनइक्वालिटीज हमें क्या देती है? रीजन देती है। इक्वेशंस में हमें सॉल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे पर्टिकुलर कि इस पॉइंट पे ये वैल्यू होगी, लेकिन इनइक्वालिटीज पे क्या होगा? रीजन मिलेगा। मतलब तुम x चाहे यहाँ से 6 उठा लो, 7 उठा लो, आपको इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही मिलेगी। ठीक है। नाउ अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है अब इसका, इनइक्वालिटी का, यही लिखा मैंने। तो हम क्या करते हैं, मैंने ये निकाला कैसे, ये वाला स्टेप मैंने दोनों साइड ऐड ही तो किया, 0 + 5, तो इनइक्वालिटी तो चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जब a इज ग्रेटर देन b है, तो हम उसमें या तो ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोई नंबर, तो हमारी इनइक्वालिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन जब मैं बात करूं मल्टीप्लीकेशन की, जैसे a इज ग्रेटर देन b, लेकिन अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ए सी विल ग्रेटर देन बी सी, मतलब इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी। इनइक्वालिटी मेरी क्या रहेगी? सेम। फॉर एग्जाम्पल 3 इज ग्रेटर देन 2, अगर एक पॉजिटिव नंबर ले लू मैं कोई भी, लाइक 3 को सी को हमने ले लिया, 5 ले लिया, तो ऑब्वियसली यही होगा हमारे पास, 15 विल बी ग्रेटर देन 10। लेकिन अगर सी मेरा नेगेटिव हो जाए तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स, चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने सी को -5 ले लिया, दिस इज -5, -5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों साइड, तो क्या होगा? दिस इज -15 -10। तो इस केस में जो हमारी इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगी? दैट विल बी रिवर्स्ड, दैट इज -15 इज लेस देन -10। नाउ कम ऑन थर्ड पार्ट, सी पार्ट, कि अगर a मेरा ग्रेटर देन b है तो इसका रेसिप्रोकल करने पे क्या होगा? इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वही, अगर मेरा 3 इज ग्रेटर देन 2 है, देन 1/3 इज लेस देन 1/2 ना। व्हेन, अच्छा यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, a b इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब होता है हमारा? जब a पॉजिटिव हो और b भी पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, तो दोनों का प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। व्हेन a इज नेगेटिव एंड b इज नेगेटिव, मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। अच्छा, पहले सबकी अगर मेरी आवाज आ रही है तो डू द थम्स अप। ओके, सो जहां पे नहीं आ रही प्लीज आप एक बार इंटरनेट चेक कीजिए। नाउ हमें कंडीशन क्या दे रखी है सी पार्ट में कि ए बी अगर ग्रेटर देन 0 है, ए बी ग्रेटर देन 0 का हम कहा थे? यस, ए बी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? मेरा ए बी पॉजिटिव एंड बी भी पॉजिटिव, या फिर दोनों ही नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। अगर एक दोनों का साइन चेंज होता है तो फिर लेस देन 0, उस केस में इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। नाउ कम ऑन क्वेश्चंस, चलो आप सब भी सोल्व करो साथ साथ। ए पार्ट में दे रखा है x - 3 इज ग्रेटर देन 0, बहुत बेसिक। दिस इज x इज ग्रेटर देन 3, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। तो आपके पास जब ऑप्शंस आएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ग्रेटर देन 3 पे दे दे, ऑप्शंस में 3 टू इंफिनिटी भी दे रखा होगा, देन यू हैव टू टिक दैट ऑप्शन। नाउ कम ऑन बी पार्ट, 3x - 2 is less than 0, so we can write it as, दोनों साइड मैंने 2 ऐड किया है, तो x इज लेस देन 2/3, दोनों साइड 1/3 से मल्टीप्लाई किया है, और 1/3 क्या था मेरा? पॉजिटिव, तो इनइक्वालिटी मेरी रिवर्स नहीं हुई। यहाँ पे लिखा हुआ था ना पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। नाउ कम ऑन सी पार्ट, सी पार्ट क्या बोल रहा है? -3x + 2 is less than 0. Now taking, या फिर हम दोनों साइड ये ऐसे बोल देते हैं, सो दिस इज -3x इज लेस देन -2। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1/3 से दोनों साइड पे। अगर मैं -1/3 से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स। अच्छा, तो ये आ जाएगा हमारा लाइक दिस, x इज ग्रेटर देन 2/3।
सो अल्टीमेट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे इक्वेलिटी होती, इनकेस इक्वेलिटी होती यहाँ पे मान लो, तो फिर इधर क्या आ जाता हमारा क्लोज्ड इंटरवल 2/3 टू इंफिनिटी। नाउ ये तो थी जब हमने बेसिक बेसिक से, है ना, इनइक्वालिटीज से डील किया, ये हम इजिली कर भी पाएंगे। लेकिन थोड़ी सी भी टिपिकल आ गई। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। क्वेश्चन इज कि हमें इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 5 मल्टीप्लाई में पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू, तो यहां से हमारे पास क्या आया, दिस इज 20x -15 -8 लेस देन 7x -35। डू द शिफ्टिंग, x वाली टर्म्स को कर देते हैं इकट्ठा लाइक दिस, एंड दिस इज like this. So we will get, this is 13x minus less than -12. So x will be less than -12/30. This is the required answer, or we can write it as -infinity to -12/30. We will get this. तो इस, अगर आपको फर्स्ट फॉर्म में दे रखा हो then you can tick that option. अगर आपको सेकंड फॉर्म में दे रखा हो then you can also tick that option. Is that clear? Now अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास इस टाइप की इक्वेशंस होंगी, x माइनस ए, x माइनस बी की पावर, इसकी पावर अल्फा 1, इसकी पावर अल्फा 2, कोई पावर दे दी, जैसे मैं इसका स्क्वायर ले लूं, इसकी पावर कोई बड़ी सी वैल्यू ले लूं, ग्रेटर देन 0 दे दिया, लेस देन 0 दे दिया, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दिया, या फिर लेस देन इक्वल टू 0 दे दिया, तो हम इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे? द मेन क्वेश्चन अराइजेस इन दिस। अभी तक हमने इक्वेशन को सोल्व करना सीख के आए हैं बचपन से, उनको प्लॉट करना भी सीख के आए हैं, उसके बाद हमने ये बेसिक बेसिक इनइक्वालिटीज भी सीख ली हैं सोल्व करनी, जिनको नहीं भी आती थी वो भी सीख लिया। तो अब हम थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, देखते हैं कि इस टाइप की इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व, इन इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए एक मेथड है, बहुत ही फेमस मेथड है ये, दैट इज वेवी कर्व मेथड। तो इस टाइप की इक्वेशन से डील करने के लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे। आपके फंक्शंस में भी, सेट के क्वेश्चंस में भी इससे रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि ये सेट है, इसमें ग्रेटर देन 0 वैल्यू अगर दे रखी है, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे इस रीजन में, कितने इंटीजर्स होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं। नाउ इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हमें मेक श्योर करना है कि राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा हुआ है ना, उसको उठा के हम लेफ्ट पे ले आए और हम राइट हैंड साइड को 0 बना दें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं x इज ग्रेटर देन 5, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने 0 बना दिया लाइक दिस। फिर क्या बोल रहा है कि the coefficient of x in all the factors will be positive. आपको कितने भी फैक्टर्स दे रखे हो 1 2 3 अप टू सो ऑन, आपको मेक श्योर करना है कि आप जो x का कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाओगे। तो अगर हमें ये दे दिया सपोज कि b माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, b कोई भी नंबर है, रियल नंबर, तो हम सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा, हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, इसको माइनस साइन कॉमन लिया, x माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। अभी अभी मैं बता के आई थी लास्ट स्लाइड में यहाँ पे कि जब माइनस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ से -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास इनइक्वालिटी क्या हो गई, लेस देन 0, यहाँ ग्रेटर देन थी, इधर लेस देन हो गई, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। तो इस पे हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि
जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो इनइक्वालिटी पे क्या असर आएगा। अच्छा, एक और चीज, अगर मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर होता ऊपर, मान लो इधर मेरे पास स्क्वायर होता, तो इवन पावर है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो उस केस में ये तो ये बन गया फिर से पॉजिटिव। तो मतलब -1 जो हम -1 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं ना, दैट विल बी पॉजिटिव, तो इनइक्वालिटी तो फिर उस केस में रिवर्स नहीं होगी। तो पावर्स का भी ध्यान रखना होगा हमें। पहली चीज हमें देखना होगा कि पावर ओड दे रखी है, इवन दे रखी है। फिर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम x का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव नहीं है और हम उसको पॉजिटिव बना रहे हैं माइनस साइन कॉमन लेके, तो पावर से क्या फर्क पड़ेगा। अगर नेगेटिव ही रह रहा है तो फिर इनइक्वालिटी रिवर्स, अगर पॉजिटिव रह रहा है तो फिर इनइक्वालिटी विल नॉट बी रिवर्स्ड। ओके, सो यहां से हमारा ये चीज होते ही फिर हम चलेंगे स्टेप नंबर 1 पे। फिर हम क्या करेंगे, पुट ऑल द फैक्टर्स इक्वल टू 0। नाउ हमारे पास जैसे x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0 था, तो हमें क्या करना है, ऑल द फैक्टर। अभी तो हमारे पास एक ही फैक्टर है, ये 5। इसको हमने क्या किया, अच्छा मैं यहाँ पे एक और ले लेती हूँ, चलो x माइनस 3 भी ले लेती हूँ प्रोडक्ट में। तो हमें क्या करना होगा, फिर राइट हैंड साइड पहले चेक करी कि हाँ जी भाई 0 है, फिर x का कोफिशिएंट चेक करा कि पॉजिटिव है, +1 नेगेटिव कुछ भी नहीं है। फिर हमारे पास जो स्टेप नंबर 1 आएगा वो ये आएगा कि जो ये फैक्टर्स है इसके, जैसे 3 एंड 5, इसको नंबर लाइन पे हमें क्या कर देना है, प्लॉट। अब मार्क द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x ऑन द रियल लाइन, तो ये हमने यहाँ पे मार्क कर दी। नाउ एज यू कैन सी इधर ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो अगर हम x को 3 पुट कर देंगे, अगर मैं x को यहाँ पे 3 पुट कर दूं तो मेरे पास तो 0 आएगा। 0 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, नॉट पॉसिबल। तो मतलब 3 को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड। लाइकवाइज 5 को भी क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड, क्योंकि 5 के लिए भी तो सेम चीज है, 5 पुट कर देंगे तो ये फैक्टर 0, ये 0, तो फिर हमारे पास अगेन नॉट पॉसिबल, एब्सर्ड रिजल्ट। अगर मुझे यहाँ पे इक्वालिटी दे रखी होती लाइक दिस, तो हम इन एंड पॉइंट्स को क्या कर देते, इंक्लूड लाइक दिस। ओके, सो हमारा स्टेप नंबर 1 तो हो गया ये। स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है, पुट प्लस ऑन द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट, लास्ट वाला ही एग्जाम्पल चल रहा है हमारा, x माइनस 3 x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। दिस इज 3, दिस इज 5। तो अब वो कह रहा है ये वाले पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है। अब वो कह रहा है कि प्लस लिख दो एक्सट्रीम राइट पे एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट की साइड आना शुरू करते हैं, मतलब इस साइड। इफ यू एनकाउंटर एन ओड पावर, अगर ओड पावर मिल रही है, अब यहाँ देखो पावर हमें क्या मिल रही है, ओड मिल रही है ना, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। इधर पॉजिटिव था तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एंड इफ यू एनकाउंटर एन इवन पावर, इवन होगी तो साइन चेंज नहीं होगा। अब 3 पे चलते हैं, फिर से ओड पावर है 1, फिर से साइन चेंज, पॉजिटिव। अब हमें पॉजिटिव चाहिए था, कहां से कहां तक आ रहा है, तो एक तो फर्स्ट रीजन में आ रहा है और एक थर्ड रीजन में आ रहा है, ये मेरा सेकंड रीजन है। तो x विल बिलोंग टू फर्स्ट रीजन यूनियन थर्ड, या तो पहले से आ जाए या फिर तीसरे से आ जाए, दोनों में से ही किसी वैल्यू से आ जाए तो हमें पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी इस एक्सप्रेशन की। तो हमारे पास ये क्या आ गया, -∞ to 3 यूनियन 5 to infinity। नाउ अगर अपने पास इक्वल साइन होता ना नीचे, जैसे ये ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 था, अगर मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू होता, अगर मेरे पास ये चीज ऐसे होती ना, ये इक्वलिटी होती, तो फिर ये मेरे एंड पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते लाइक दिस, और फिर मेरे पास यहाँ पे क्लोज इंटरवल आता है इस पे। क्यों, क्योंकि या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो। तो x को 3 पुट करेंगे तो 0 इज स्ट्रिक्टली इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस ट्रू, इक्वलिटी आ रही है ना। लाइकवाइज x को 5 पुट करेंगे तो भी, तो इसका मतलब हम अब इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर लेस देन का साइन होता तो 3 से 5 के बीच में हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, लेस देन 0 होता, नेगेटिव कहाँ मिल रहा है हमें, 3 से 5 के बीच में, तब हमारा x उस केस में
3 to 5 के ये बीच में बिलोंग करता। तो ये था हमारे पास बेबी कर्व मेथड का एक्सप्लेनेशन। नाउ कम ऑन क्वेश्चंस कि इसके क्वेश्चंस को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो चलो ट्राई करो आप लोग मेरे साथ। अब हमारे को ये क्वेश्चन दिया हुआ है x-1 मल्टीप्लाई x-4 इज लेस देन 0, दोनों का प्रोडक्ट इज लेस देन 0। तो पहला हमारा जो हमें चेक करना था वो ये था कि राइट हैंड साइड पे हमारा 0 होना चाहिए। यस है, वैलिड है। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना था, दोनों में पॉजिटिव है। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता था कि एक नंबर लाइन को ड्रॉ करो और ये जो जहां जहां पे ये 0 बन रहा है वो पुट कर दो 1 और 4 पे। अब हमें क्या दे रखा है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो मतलब ये एक्सक्लूड होंगे। स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा था कि जो ये 1 और 4 थे पॉइंट्स, एक्सट्रीम राइट पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे पॉजिटिव। अब पावर्स चेक करते हैं, इसकी पावर है ओड x-4 की, तो यहाँ पे साइन चेंज। फिर x-1 की पावर भी ओड, फिर से साइन चेंज लाइक दिस। तो हमारे पास वेव कैसी बन गई, लाइक दिस। अब लेस देन 0 वाली टर्म चाहिए हमें, लेस देन 0 ये वाली है लेस देन 0। तो x हमारा कहां से बिलोंग कर गया, 1 से 4 लाइक दिस। So this will be the required solution. 1 से 4 के बीच में आप कोई भी रियल नंबर x लोगे, that will be the solution of that equation. तो as you can see कि भाई equations में तो हमारे सीधे सीधे पॉइंट्स आते थे कि एक पॉइंट पुट किया इक्वल टू 0 आया, सेटिस्फाई करी इक्वेशन, या फिर इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। चलो जी। लेकिन इनइक्वालिटीज में क्या होता है, आपको रीजन चेक करने होते हैं। वहां पे आपका सिर्फ एक पॉइंट नहीं आएगा। 1 से 4 के बीच में कितने रियल नंबर हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। तो हमारे पास जैसे कोई 1 से 4 के बीच में कोई 2 ले ले, कोई 3 ले ले, कोई 3/2 ले ले, लाइक दिस। तो वो रियल नंबर्स की बात कर रही हूँ, नॉट इंटीजर्स। ओके, नाउ कम ऑन दिस। अब हमारे को फैक्टराइजेशन फॉर्म में नहीं दे रखा ये। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। राइट हैंड साइड पे हमें यस 0 दे रखा है। तो सबसे पहले जो हमारा मेन काम होगा वो ये होगा कि वी हैव टू फैक्टराइज इट। जो हम 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालना सीख के आए हैं ना, तो हम पहले फैक्टराइज करना शुरू करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं, इसको ब्रेक कैसे करेंगे। So let's start the solution. Now here you can see this is x square minus 8x plus 7. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x square minus 7x minus x plus 7 is greater than equal to 0. छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था when we were used to be in 10th class. So this is x minus 1, x minus 7 into x minus 1 is strictly greater than equal to 0, not strictly. इस बार हमें इक्वालिटी भी दे रखी है। तो अब हमारी पहले दो चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या, नंबर 1 राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 है। सेकंड चीज हमें जो चेक करनी है दैट इज x का कोएफिशिएंट हमारा पॉजिटिव है, तो वो भी है। अब हमें जल्दी से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जहां जहां पे हमारे फैक्टर्स 0 हो रहे हैं, 1 और 7, उनको लिख देना नंबर लाइन पे। क्योंकि हमारे पास इक्वालिटी है तो मतलब एंड पॉइंट्स हमारे तो इंक्लूड हो जाएंगे। अब फिर से वही कि राइट हैंड साइड पे हमें पॉजिटिव। नाउ x-7 की पावर है ओड, तो साइन विल चेंज। x-1 की पावर है ओड, साइन विल अगेन चेंज। ऐसे नहीं, अगर समझ आता आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 7 से बड़ी वैल्यू मैं ले रही हूँ, यहाँ से अगर कोई वैल्यू उठा रहे हैं हम लोग, तो ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव होगा। 7 या 7 से बड़ी वैल्यू है। लाइकवाइज x-1 भी पॉजिटिव होगा क्योंकि x की वैल्यू तो 7 या 7 से बड़ी उठा रहे हैं और 1 तो छोटा है उससे। तो अल्टीमेट दोनों का प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। नाउ जब हम 1 से 7 के बीच में कुछ उठाएंगे वैल्यू, मान लो हमने यहाँ से 6 उठा ली, तो x-7 ये तो हमारा नेगेटिव हो गया और x-1 स्टिल पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट इज नेगेटिव। लाइकवाइज अगर हम 1 से छोटी वैल्यू उठाएंगे, मान लो 0 उठा ली,
तो फिर से ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव, अल्टीमेट पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब हमें जो रीजन चाहिए था वो कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, मतलब कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो फर्स्ट और फिर से थर्ड। तो x कहाँ से बिलोंग कर गया, फर्स्ट रीजन यूनियन थर्ड रीजन। सो अल्टीमेट वी विल गेट माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 7 टू इंफिनिटी विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अगर हमें लेस देन इक्वल टू दे रखा होता देन उस केस में हमारा जो रीजन होता दैट विल बी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 7। उस केस में क्लोज्ड इंटरवल 1 से 7 के बीच में आता, इफ इन केस लेस देन इक्वल टू होता हमारे पास। तो नाउ सेम क्वेश्चन, अब देखो लेस देन इक्वल टू वाला भी आ गया। चलो फिर से वही, पहले तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x माइनस 40 इज लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज फिर से, x प्लस 8 x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, स्टेप बाय स्टेप। नाउ राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 है, x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है। तो हमने, हमारा काम क्या रह गया, हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। दिस इज -8, दिस इज 5। फिर से वही, राइट एक्सट्रीम पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि सेम क्वेश्चन हम करके आए हैं ये अभी, कि सबसे पहले राइट हैंड साइड पे हमें पॉजिटिव लिखना है, फिर पावर्स चेक करनी है। 5x माइनस 5 की पावर इज ओड, साइन विल चेंज। x प्लस 8 की पावर इज ओड, साइन विल अगेन चेंज। तो अब हमें लेस देन इक्वल टू चाहिए, तो एंड पॉइंट्स तो हमारे इंक्लूडेड ही रहेंगे। तो x विल बिलोंग टू -8 to 5 closed interval. This will be the required answer for this question. तो अल्टीमेट ये होगा। अभी हमारे पास रेशनल में भी आएंगे, ये तो अभी हम सीधे सीधे चल रहे हैं। अब हम रैशनल फंक्शन की बात करेंगे, जहाँ पे ऊपर हमारा न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल होगा और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल होगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम सीखेंगे, बट इससे पहले एक ये 3 वाले प्रोडक्ट वाला देख लेते हैं, फिर उस पे चलेंगे हम। अभी तक हम 2 प्रोडक्ट वाला करके आए थे ना, अब हम 3 वाला देखेंगे। तो यहां से हमारे पास आ रहा है x माइनस 2, 3x माइनस 5, x प्लस 3 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। अब हमारे पास तीन फैक्टर्स दे रखे हैं। राइट हैंड साइड पे फिर से हमने चेक किया कि हमारे पास क्या आएगा, राइट हैंड साइड तो 0 ही है, x का कोफिशिएंट सब में पॉजिटिव है। तो हमारा जो मेन काम है वो क्या शुरू हो जाएगा कि फैक्टर कहाँ कहाँ 0 हो रहा है। एक तो -3 पे 0 हो रहा है, ये वाला फर्स्ट, ये वाला फैक्टर। फिर ये वाला फैक्टर हमारा कहाँ 0 हो रहा है, 5/3 पे। और ये वाला फैक्टर कहाँ 0 हो रहा है, 2 पे। नाउ फिर से वही काम कि राइट हैंड साइड पे लिख पॉजिटिव, एक्सट्रीम राइट पे। नाउ x माइनस 2 की पावर ओड है तो साइन चेंज, 3x माइनस 5 की पावर भी ओड है, फिर से साइन चेंज, x प्लस 3 की पावर भी ओड है, फिर से साइन चेंज। अब हमें नेगेटिव वाला रीजन चाहिए था, नेगेटिव वाला। अब मैं अगर इसके रीजन, जैसे ये मेरा फर्स्ट रीजन, दिस इज सेकंड रीजन, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास तो भाई स्ट्रिक्टली लेस देन 0 वाली इनइक्वालिटी है। तो फिर ये वाले एंड पॉइंट तो हम हटा देंगे, इंक्लूड ही नहीं होंगे, क्योंकि इनको पुट करने पे तो 0 आंसर आ रहा है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड 0, स्ट्रिक्टली लेस देन 0, नॉट पॉसिबल। तो एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड। तो x अल्टीमेट कहां से बिलोंग कर गया, नेगेटिव कहां कहां पे है। एक ऐसे, एक ये वेव सी बना लेते हैं हम, वेवी कर्व मेथड है ना, तो ये हमने वेव सी बना ली। नाउ यू कैन सी लेस देन 0 ये रहा और ये रहा। तो हमारे पास फर्स्ट यूनियन थर्ड रीजन आ गया। तो मतलब ये कहां से कहां तक आएगा, -इंफिनिटी टू -3 यूनियन 5/3 to 2. This will be the required answer and it is given in the option A. So the correct option is option A here. ऐसे हमें options select करने हैं. Now moving ahead.
अब देखो, अभी तक तो हम सिंपल लीनियर फॉर्म में था, उस टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व करते थे। दिस इज द रैशनल फंक्शन जहां पे ऊपर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी वी आर हैविंग पॉलिनोमियल। तो इसको कैसे करेंगे सोल्व? फिर से हमारे स्टेप सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। बस यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आ गई कि ये ना ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो हमें इसका तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे करना है? राइट हैंड साइड पे फिर से वही 0। नाउ यू कैन सी इस फर्स्ट वाले फैक्टर में ना x का कोफिशिएंट इज नॉट पॉजिटिव। सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे? माइनस साइन कॉमन लिया, दिस इज x माइनस 1, दिस इज x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी ये माइनस साइन आ रहा है हमारा बाहर, तो हम माइनस से थ्रो आउट मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? रिवर्स, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से हमारा अब वही काम रहेगा कि जहां जहां पे हमारे ये फैक्टर्स 0 हो रहे हैं वो कोफिशिएंट हमें नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। तो यहां से हम अब प्लॉटिंग शुरू करते हैं। तो इधर से हमारे पास आएगा -2, दिस इज 1, दिस इज 3/2, और हमें ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है, तो मतलब -2 भी इंक्लूड होगा। x माइनस 1 1 पे 0 है तो ये भी इंक्लूड होगा। 3/2 विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि अगर इसको इंक्लूड कर लिया तो डिनोमिनेटर विल गेट हमारा 0। डिनोमिनेटर 0 हुआ तो मतलब दिक्कत हो जाएगी हमारे को। तो इसलिए हमने 3/2 को एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि जहां जहां हमें प्रॉब्लम होगी जिस पॉइंट पे हम उसको अपने डोमेन से हटा देंगे। फिर से वही कि 3/2 से एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव। नाउ 2x माइनस 3 पे जब हमने पावर चेक करी तो दैट विल बी ओड, तो इसलिए साइन विल गेट रिवर्स्ड। फिर से 1 पे x माइनस 1 पे पावर चेक करी इज ओड, साइन विल रिवर्स। x प्लस 2 पे साइन विल रिवर्स, क्यों? क्योंकि ओड पावर है, लाइक दिस। अब हमें जो रीजन चाहिए था दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव वाला चाहिए हमें रीजन। तो ये कहां से बिलोंग करेगा? -2 से 1 यूनियन 3/2 टू इंफिनिटी। 3/2 पे ओपन इंटरवल लिया है, 3/2 को इंक्लूड नहीं कर सकते, इंक्लूड करते ही डिनोमिनेटर विल गेट 0। दैट्स व्हाई वी आर एक्सक्लूडिंग 3/2 हियर। तो डिनोमिनेटर के केस में जहां पे हमारा डिनोमिनेटर वाला फैक्टर 0 हो रहा है उस पॉइंट को हमें एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा, चाहे हमारे पास लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी हो या स्ट्रिक्टली लेस देन की इनइक्वालिटी हो, उस केस में भी। तो अभी तक हमने सिंपल वाले क्वेश्चन भी देखे जहां पे हम दो की टर्म, दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट में निकाल के सोल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमने देखा कि भाई हमारे को सीधे सीधे फैक्टर्स दे रखे हैं, है ना, और हमने सीधा वेवी कर्व लगाया और सोल्व कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि नहीं, हमें तो फैक्टराइजेशन करनी पड़ रही है, जो हम छोटी क्लासेस में सीख के आए हैं। जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक ही हो, क्यूबिक भी हो सकता है। जैसे ये वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पे 3 डिग्री की इक्वेशन बनेगी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि अपने पास 3 फैक्टर्स है, x माइनस 2, 3x माइनस 5, x प्लस 3। तो हमें सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना है, फिर फैक्टर्स को हमें नंबर लाइन पे लिखना है और ये देखना है कि हमारा जो सुटेबल रीजन है हमें कौन सा मिलेगा। नाउ कमिंग ऑन, जब हमें इस फॉर्म में दे रखा हो x² माइनस 16 अपॉन x² प्लस 16 इज लेस देन 0, जब इस फॉर्म में दे रखा है हमें, नाउ एज यू कैन सी कि डिनोमिनेटर किसी भी नंबर, कोई भी x से रियल नंबर है मेरा, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर मैं इसका, हम लोग इसका स्क्वायर कर दे तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। x 0 भी तो हो सकता है, 16 वैसे ही पॉजिटिव है, तो मतलब x² प्लस 16 तो मेरा हमेशा ही पॉजिटिव है, चाहे कुछ भी कर लो, x को कोई भी रियल नंबर ले लो, तो इस पे तो हमें चेक करने की नीड ही नहीं है, ये टर्म तो हमारी हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी।
बात करते हैं ऊपर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 16। अच्छा जी, जब हमारे पास a बाई बी होता है तो ये हमारा पॉजिटिव कब होगा? जब हमें ये पता है कि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, व्हेन a इज पॉजिटिव। अगर a बाई बी अब हमें नेगेटिव दे रखा है, ये तो हमारा पॉजिटिव ही है, b, इसको मैं b मान के चल रही हूँ, ये तो हमारा पॉजिटिव ही है, तो ये नेगेटिव कब हो जाएगा? जब a नेगेटिव होगा। लाइकवाइज अब हमारे को इसको लेस देन जीरो ये कब होगी टर्म हमारी? जब एक्स स्क्वायर माइनस 16 मेरा लेस देन जीरो होगा, दैट मीन्स एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 लेस देन जीरो। फिर से वही वेवी कर्व मेथड, दिस इज -4, दिस इज 4, नाउ यू कैन सी फिर से पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो अल्टीमेट जो रीजन आएगा दैट विल बी, अच्छा एंड पॉइंट एक्सक्लूड करें क्योंकि हमारे पास इक्वालिटी नहीं है। अगर इक्वालिटी होती तो फिर चलो लगा ही देते हैं इक्वालिटी एक बार। अगर इक्वालिटी होती यहाँ पे तो ये ऐसे आ जाता और ये वाले पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते। उस केस में जो मेरा रीजन बनता दैट विल बी -4 से 4 क्लोज्ड इंटरवल, अगर इक्वालिटी होती तो। क्योंकि नीचे वाला तो जीरो होने से रहा, 16 पॉजिटिव है, एक्स को आप जीरो भी ले लोगे ना और उसमें 16 ऐड करोगे वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। नाउ अभी तक हमने देखा कि जब हमारे जो फैक्टर्स थे उनपे पावर जो थी वो 1 1 थी। अब हम देखेंगे कि पावर जब इस टाइप से दे रखी हो तो हम कैसे करेंगे, उस केस में हम कैसे अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, हमें वेवी करके वो जो 2 स्टेप आते थे हमने उसी पे ही फोकस करना है। यहाँ से अब हमें फैक्टराइज फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले जहां जहां पे ये सारे फैक्टर 1 2 3 एंड 4 ये सारे फैक्टर्स हमारे जीरो हो, पहले उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा जीरो कहाँ हो रहा है? 4 पे। दूसरा फैक्टर कहाँ जीरो हो रहा है? 2 पे, 2 एक्स इज इक्वल टू 2 पे। ये वाला फैक्टर हमारा जीरो हो रहा है -3 पे और ये वाला फैक्टर हमारा जीरो हो रहा है -7 पे। अब हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो स्ट्रिक्ट है, तो एंड पॉइंट्स विल गेट एक्सक्लूडेड, हटा देंगे हम एंड पॉइंट्स को। वैसे भी डिनोमिनेटर वाले फैक्टर जैसे कि x प्लस 3 -3 पे जीरो होगा तो वो तो वैसे भी एक्सक्लूड होगा, चाहे इक्वालिटी हो चाहे ना हो। लाइकवाइज x प्लस 7 -7 पे जीरो होगा तो -7 भी हमेशा एक्सक्लूडेड ही रहेगा अगर वहां पे इक्वालिटी भी आ गई ऊपर लेस देन इक्वल टू जीरो में। फिर से वही करना है हमें, यहाँ पे पॉजिटिव। नाउ x -4 की पावर इज इवन, इवन है तो नो चेंज। यहाँ पे फिर से क्या रहेगा हमारे पास? पॉजिटिव। नाउ कम ऑन x-2 की पावर है ओड, 13 इज ओड, तो साइन विल गेट रिवर्स्ड, चेंज। फिर से हम आए x प्लस 3 की पावर, यहाँ पे हमने देखा x प्लस 3 की पावर इज ओड, साइन चेंज पॉजिटिव। फिर हम आए -7 पे x प्लस 7 की पावर इवन, साइन विल नॉट चेंज लाइक दिस। तो अब हमारे पास हमें तो लेस देन वाली टर्म चाहिए थी, तो x हमारा कहां से बिलोंग कर गया? -3 से 2 के बीच में, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो ज्यादा डरने की नीड नहीं है, हमें जो फोकस करना है, चाहे वो यहाँ पे तो 24 दे रखा है, चाहे आपको 2024 दे दे एग्जामिनर, आपको किस पे फोकस करना है? पावर मेरी इवन चल रही है या फिर ओड चल रही है, मुझे उस पर ध्यान देना है। अगर जैसे यहाँ 13 है, 1013 दे दिया तो x-2 की पावर 13 है ना, अगर 1013 दे दी 1013, तब भी हमें इवन और ओड चेक करना है, तो उससे हम इजीली सोल्व कर पाएंगे अपना क्वेश्चन। अगर आपको ये चीज समझना है देन यू कैन पुट, जैसे 4 से बड़ी कोई वैल्यू लेके पुट करके देख लो, पर उस टाइम उसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो यू हैव टू रिमाइंड दीज 2 स्टेप्स, आपको ये 2 स्टेप्स ध्यान में रखने हैं सोल्व करने के लिए। नाउ कम ऑन दिस, नाउ यू कैन सी फिर से सेम थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन, बट वहां पे हमारे पास लेस देन की टर्म थी, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है।
अब हमें फिर से जब इक्वलिटी आती है ना इस टाइप के फंक्शंस में जहाँ पे रैशनल फंक्शंस हो, हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो हमें दिक्कत हो जाएगी, तो हमें पहले उस पॉइंट को हटाना है। डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो होगा? जब हम x को 1 पुट करेंगे, तो मतलब अपने डोमेन में हम x को 1 नहीं ले सकते, ठीक है। तो जो पॉइंट हमें दिक्कत दे रहा है हम उसको अपने डोमेन से हटा देते हैं। फिर से हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं अपने फैक्टर्स, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नाउ अब हमारा जो ये नीचे वाला फैक्टर है वो 1 पे 0 होगा, इसको पहले ही हटा देते हैं भाई, ये एक्सक्लूड है। इसके बाद हम चलते हैं 2 पे। अब इक्वालिटी है तो ये तो इंक्लूड होगा, क्यों? जब x को हमने 2 पुट कर लिया, मैं साइड में लिख देती हूँ, x को 2 पुट किया तो 2 प्लस 3 की पावर ये हो गई 80 मल्टीप्लाई 0, दिस इज 1 की पावर 40। अल्टीमेट आंसर तो 0 ही आएगा ना, और इक्वालिटी तो अपने पास है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 को हमने इंक्लूड कर लिया। दिस इज x प्लस 3, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ -3, -3 पे 0 होगा फर्स्ट वाला फैक्टर, इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि 0 हमारे पास दे रखा है यहाँ पे। नाउ यू कैन सी, फिर से वही स्टेप नंबर 1 हमने कर लिया कि रियल लाइन पे अपने सारे फैक्टर्स को हमने प्लॉट करके लिख दिया है। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? पॉजिटिव लिखो राइट साइड पे, लिख दिया जी। अब x -2 की पावर हमें दे रखी है 25, ओड पावर है, साइन विल चेंज। नाउ x -1 की पावर दे रखी है 40, इवन है, साइन विल नॉट चेंज, माइनस का माइनस ही चलता रहेगा। अब x प्लस 3, x प्लस 3 की पावर अगेन 80, दैट इज इवन, इवन नंबर। फिर से हमारा जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, फिर से हमारा जो वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव ही रहेगी अल्टीमेट। तो हमारी वेव तो बन गई लाइक दिस, ये चलती जा रही है नेगेटिव अभी। तो x कहाँ से बिलोंग कर गया हमारा? हमें तो सिर्फ पॉजिटिव वाली टर्म चाहिए थी ना, तो x विल बिलोंग टू 2 टू इंफिनिटी यूनियन -3। इस पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि -3 पुट करने पे तो 0 आ रहा है, और वो कह रहा है या तो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एक्सप्रेशन, या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो -3 पुट करेंगे तो 0 तो हो रहा है, तो उसको नहीं हम छोड़ सकते, इसको भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन 1 विल ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड इन दिस क्वेश्चन। नाउ अभी तक जो हम सीख के आए हैं, हमने इक्वेशन को सोल्व करना सीख लिया, इक्वेशन में हमें पॉइंट्स मिलते थे, सॉल्यूशन मिलता था वो पॉइंट की फॉर्म में मिलता था। फिर हमने इनइक्वालिटीज देखी, इंटरवल्स देखे पहले। इंटरवल्स में हमने ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। उसके बाद हम आए इनइक्वालिटीज पे। इनइक्वालिटीज में हमने डील करना सीखा पहले तो बेसिक बेसिक, ठीक है, वहां से हमें रीजन मिले। लाइकवाइज x इज ग्रेटर देन 5, x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 1/2, लाइक दिस। सिंपल इनइक्वालिटीज को सोल्व करना सीखा। फिर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स को सोल्व करने के लिए एक अच्छा सा फेमस मेथड आ गया, दैट इज वेवी कर्व मेथड। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन टुडे। इसके बाद हम अगले स्टेप पे चलेंगे, कल वाली क्लास में हम लोग एरिथमेटिक फंक्शन पढ़ेंगे कि कैसे करना है, उसमें भी इनइक्वालिटीज का यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इनइक्वालिटी बेस्ड काफी आते हैं फंक्शंस में। डोमेन रेंज फाइंड आउट करना, जैसे ये डोमेन ही तो फाइंड आउट करना है। अगर आपको एफ एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन लिख के दे दिया उसने कि ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा, तो आपको डोमेन ही बतानी है, एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ पे लाई कर रही है। तो आपका यहीं से ही बेसिक आता है, तो आपको इस पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दिस विल बी द प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको वही 2 स्टेप लगाने हैं अपने वेवी कर्व मेथड के। डोंट गेट पैनिक, अगर कुछ छूट रहा है तो पहले एक बार देखो। आई विल शेयर द वीडियो लिंक एंड द नोट्स on your planner. You have to solve, try the questions, and we will meet in the next class. Thank you so much, everyone.
All of you can note it down the question. कल हम यही से ही डिस्कशन शुरू करेंगे क्लास में. ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कल बताऊंगी. तब तक के लिए आप खुद ट्राई करो एक बार बैठ के कॉपी पेन लेके. ओके, सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय.